नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 है हमारा। उस अध्याय के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नए-नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। दोस्तों देखिए, हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है, वन विनाश किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाए किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना में विकास नहीं हो, तो उसे वन विनाश कहते हैं। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में 100 पेड़ हैं और वहाँ से अगर हम 100 में से 10 पेड़ काट रहे हैं और अगर नए 10 पेड़ हम नहीं बो रहे हैं या उनका स्थापना नहीं हो रही है, तो ऐसे पेड़ों को, ऐसे क्षेत्र जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं वन विनाश। अब आपके देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की जमीन किन 5 प्राकृतिक प्रदेशों को अपने में समेटे हुई है? तो इसका उत्तर होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मुख्य क्षेत्र 5 राज्यों और 3 प्रदेशों और दक्षिण में मुख्य भूमि क्षेत्र टास्मानिया द्वीप से मिलकर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का अंटार्कटिका महाद्वीप के भी कुछ क्षेत्र पर दावा है। अन्य सभी प्रदेशों का संचालन ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन नॉर्फोक द्वीप को उच्च स्तर का स्वशासन अधिकार प्राप्त है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, उसके मुख्य 5 राज्य जो है दोस्तों, वो है नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, टेस्मेनिया, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब आपके यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर तीसरा में दिया हुआ है, स्लीपर से क्या आशय है? हमें बताना है कि स्लीपर किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्तों जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। आपने रेल की पटरी देखी होगी दोस्तों, वहाँ पर उसके आर पार जो एक लकड़ी का तख्ता लगा हुआ रहता है, वो क्या काम करता है कि वो जो पटरियाँ होती है उनको अपनी जगह पर रोके रखता है, इधर उधर खिसकने नहीं देता। तो ऐसे लकड़ी के तख्ते को हम बोलते हैं स्लीपर। आपके यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरक्षित वन यानी कि वो रिजर्व है, उन वनों में ना तो हम गाय भैंस जानवर चरा सकते हैं और ना ही वहाँ पर हम वृक्ष को, वनों को काट सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके, जापानियों के कब्जे से पहले जावा के डचों ने किस नीति को अपनाया? तो जब जापानियों ने कब्जा किया था जावा पर, उससे पहले डचों ने वहाँ पर जापानियों नीति का अनुसरण किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा जापानियों। अब आपके देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न हमें दे रखा है दोस्तों, चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए ज़मीन कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा, आमतौर पर भारत में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला बागान असम में था। हमारे भारत में सबसे पहले चाय का बागान लगाया गया था असम में। कॉफ़ी का जन्म स्थान लाल सागर के दक्षिण छोर पर स्थित यमन और इथोपिया की पहाड़ियों पर हुआ। कॉफ़ी जो है उसका जन्म स्थान कहाँ है? सागर के दक्षिण छोर पर यमन और इथियोपिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कॉफ़ी बनी थी। और सबसे पहले चाय जो थी वो दोस्तों हमारे भारत के आसाम में उसका पहला बागान लगा था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7वां है आपके, गुंडाधुर कौन था? तो हमें बताना कि गुंडाधुर जो था वो कौन था? तो इसका उत्तर होगा, शहीद गुंडाधुर को विद्रोहियों का सर्वमान्य नेता माना जाता है। शहीद गुंडाधुर सामान्य आदिवासी थे, जिन्होंने न तो कभी पाठशाला का मुंह देखा था और न ही बाहरी दुनिया में कदम रखा था। यानी कि ये जो गुंडाधुर थे, इनको जो भी विद्रोही लोग होते थे वो अपना नेता मानते हैं। और ये एक आदिवासी थे जिन्होंने कभी भी विद्यालय नहीं गए, पाठशाला का मुंह नहीं देखा था और बाहरी दुनिया से भी इन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया में कदम नहीं रखा। प्रश्न नंबर 8वां है आपके होगा, इजारेदारी का क्या आशय है? हमें बताना है कि इजारेदारी क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इजारेदारी प्रथा एक तरह से पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, जिसमें सभी अधिक बोली लगाने वाले को ठेका पर तय अवधि के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। तो इजारेदारी प्रथा में क्या होता था, 5 साल के लिए कोई भी भूमि ठेका पर दी जाती थी और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको वो भूमि प्रदान की जाती थी। अब देखिए आपके यहाँ पर अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न में दिया हुआ है, वन ग्राम किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे, बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। यानी कि 1905 में जब सरकार ने जंगलों को 2 हिस्सों में बांटा, तो उसका जो एक हिस्सा था, जो वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम फ्री में करने वाले जो लोग थे और जो लोग जंगलों को आग से बचाने का काम रखते थे, और वो जो गांव थे, उन गांवों को बाद में वन गांव कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 10वां है, वन उत्पाद किसे कहते हैं? तो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को हम वन उत्पाद कहते हैं। वो चीज़ें जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं, उन चीज़ों को हम वन उत्पाद कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11वां है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। तो इस वजह से भी युद्ध जो होता है उससे जंगल
प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों हमने इस अध्याय में आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। ये हमारा एक पार्ट 1 है, अगले जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।